A startup is a business enterprise in the form of private limited company, partnership, limited liability partnership or sole proprietor registered in India which was started less than 5 years ago and has annual turnover of less than 25 करोड़। यानी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सोल प्रोप्राइटर हो सकती है, वो पार्टनरशिप हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, लेकिन वो स्टार्टअप कब कहलाएगी? जब दो कंडीशन आप फुलफिल करते हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को 5 इयर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, शुड हैव नॉट कंप्लीटेड 5 इयर्स। दूसरा, आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 25 करोड़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, यानी आपकी फर्म 5 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है और साथ ही साथ आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 25 करोड़ से कम है, इट इज लेस देन 25 करोड़। आगे क्या लिखा हुआ है? टू बी एलिजिबल फॉर स्टार्टअप द एंटरप्राइज शुड नॉट हैव फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन एंड इट्स टर्नओवर शुड नॉट हैव एक्सीडेड ₹25 करोड़ सिंस द एग्जिस्टेंस। क्या लिखा हुआ है देखो, ये बोल रहे हैं कि लेट्स से एक कंपनी थी ABC लिमिटेड और उसका टर्नओवर था 60 करोड़ का। उसका टर्नओवर कितना था? 60 करोड़। ABC 3 भाइयों की कंपनी थी। उन तीनों भाइयों ने क्या किया? A ने अलग कर लिया, B ने अलग कर लिया, C ने अलग कर लिया, तो दे फॉर्म्ड A लिमिटेड, दे फॉर्म्ड B लिमिटेड एंड दे फॉर्म्ड C लिमिटेड। पहले टर्नओवर कितना था? 60 करोड़ का। अब टर्नओवर कितना हो गया? इसका भी 20 करोड़ का हो गया, इसका भी 20 करोड़ का हो गया एंड C का भी 20 करोड़ का हो गया। अब ये बोलता है कि हम स्टार्टअप स्कीम में एलिजिबल हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने क्या बोला? जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो कि हम भी एक स्टार्टअप है, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के स्प्लिटिंग अप से नहीं बननी चाहिए। देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग अप वर्ड मेंशन्ड है, तो आपकी जो कंपनी है वो स्प्लिट होकर नहीं बनी हुई। पहले कोई और कंपनी थी, उसको स्प्लिट करके आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाई है तो वो नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि लाइफ टाइम में देखो सिंस एग्जिस्टेंस उसका टर्नओवर कभी भी 25 करोड़ का नहीं होना चाहिए। लेट्स से कि आपके फर्म को बने हुए 4 इयर्स हुआ है। फर्स्ट ईयर में टर्नओवर था 15 करोड़, सेकेंड ईयर में हो गया 26 करोड़, ठीक है, थर्ड ईयर में हो गया लेट्स से 12 करोड़ और इस साल है 10 करोड़। अब आप बोलते हो कि मैं स्टार्टअप स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ, मेरे फर्म को 4 ही साल हुआ है और मेरा जो टर्नओवर है वो 25 करोड़ से नीचे है, तो गवर्नमेंट बोलती है ये भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एक साल ऐसा था जब आपका टर्नओवर 25 करोड़ के ऊपर गया था। गवर्नमेंट क्या बोलती है? टू बी एलिजिबल फॉर अ स्टार्टअप योर टर्नओवर शुड नॉट हैव एक्सीडेड 25 करोड़ सिंस द एग्जिस्टेंस। मतलब जब से आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जब से आपकी फर्म चालू हुई है, तब से अभी तक एक भी साल ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आपका टर्नओवर 25 करोड़ के ऊपर गया हो। समझ में आया? आगे देखते हैं व्हाट आर द वेरियस स्कीम्स फॉर द स्टार्टअप। फर्स्ट होता है नो इंस्पेक्शन। सिंपल सा है, नो इंस्पेक्शन का मतलब क्या? चेकिंग ही नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही। नो इंस्पेक्शन का मतलब है कि गवर्नमेंट इनके काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी जो मर्जी होगी वो लोग करेंगे। इनको क्या देना है? देखो, इनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट देना होता है जिसमें खुद ही मेंशन कर देते कि हाँ हम ये सारे लॉस फॉलो कर रहे हैं और अगर कुछ भी गलती होगी तो दैट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और नीचे साइन करके दे देंगे। गवर्नमेंट कभी भी इंस्पेक्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट कभी भी इंस्पेक्ट नहीं करेगी। अब कैसे टाइप के लॉस? जैसे कि लेबर लॉ हो गया, ठीक है, ऐसे जो छोटे मोटे लॉ होता है ना, इस चीज़ में गवर्नमेंट इंस्पेक्ट नहीं करेगी। अब जो बड़े बड़े लॉज है जैसे सेबी का लॉ है, कंपनीज लॉ है, इन सब में तो डेफिनेटली इंस्पेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी थी इन द ईयर 2016 जिसके अंडर में जो स्टार्टअप्स है ना वो फटाफट रजिस्ट्रेशन करा सकती है। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो होता है ना वो एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, लाइन में खड़े रहना पड़ता है, फीस पे करनी पड़ती है, एट्सेट्रा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? इन सब चीज़ों को वो ले गए ऑनलाइन वाया मोबाइल एप्लीकेशन। तो जितने भी स्टार्टअप स्कीम के अंडर में रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 दिन में कंप्लीट होने लग गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि बिजनेस स्टार्ट करना है, आज दिमाग में आया कल रजिस्ट्रेशन डन, ठीक है, बहुत बड़ा इंसेंटिव है ये। थर्ड पॉइंट, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि अगर आप स्टार्टअप स्कीम के अंडर में रजिस्टर करते हो तो आपको 3 इयर्स तक इनकम टैक्स एग्जम्पशन है, ठीक है, मतलब योर इनकम टैक्स इज एग्जेम्प्ट फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ये भी एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। नेक्स्ट है कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन। अब कैपिटल टैक्स भी एक तरीके का टैक्स होता है, ये चीज़ याद रखना। कैपिटल टैक्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टैक्स, कैपिटल गेन।
बहुत अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस का टैक्स होता है, अदर सोर्सेज का टैक्स होता है, कैपिटल गेन का एक टैक्स होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, जो कैपिटल गेन का जो टैक्स है ना, ये भी 3 ईयर्स के लिए आपको एग्जेम्प्ट है। वैसे होता क्या है कैपिटल गेन टैक्स, वो समझ लो। कैपिटल गेन टैक्स तब लगता है जब आपने कोई फिक्स्ड असेट को परचेज किया है और उसको सेल किया है और उसके ऊपर अगर आपको प्रॉफिट मिला है तो दैट इज कॉल्ड एज ए कैपिटल गेन टैक्स। या फिर शेयर्स हो गए, कोई इन्वेस्टमेंट हो गए जो आपने खरीदे थे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड देन यू आर सेलिंग, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गई ना, इसको भी अगर आप सेल करते हो तो आपको कैपिटल गेन लगता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब देखो पेटेंट में क्या बेनिफिट देगी गवर्नमेंट, किसी और फर्म का पेटेंट उठा के तो आपको दे नहीं देगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो पेटेंट में क्या बेनिफिट मिलेगा, पेटेंट फीस में आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, देखो पेटेंट के लिए प्रोडक्ट बनाना जितना डिफिकल्ट है ना, उतना ही डिफिकल्ट पेटेंट को एक्चुअली में हासिल करना होता है, और इस पे लगती है बहुत सारी फीस। कोई भी आप बात कर लो, पेटेंट की बात कर लो, कॉपीराइट की बात कर लो, ट्रेडमार्क की बात कर लो, इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट इनमें से आप किसी की भी बात कर लो तो बहुत फीस लगती है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आप स्टार्टअप हो तो आपको पेटेंट की फीस में 80% तक डिडक्शन मिलता है, 80% रिबेट मिलता है आपको किस चीज में, पेटेंट की फीस में। एंड लास्ट होता है फंडिंग स्कीम्स फॉर स्टार्टअप। गवर्नमेंट बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स लेके आई है या फिर गवर्नमेंट ने बहुत वेज बना दिए हैं जिससे एक स्टार्टअप अपने लिए पैसा रेज कर सकती है। बट क्या इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं है? ऑफकोर्स किया है। गवर्नमेंट ने भी न्यू स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपीस तक एलोकेट किए हैं। 10,000 करोड़ रुपीस इज अ वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, ये अगर आपको मोटिवेट नहीं करता है देन आई डोंट नो व्हाट विल। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार्टअप्स। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो स्टार्टअप्स है इनके लिए क्या अलग अलग वेज होते हैं टू रेज फाइनेंस।